अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। ओए होए शायद साइड तेरे पैदा होने पे लानत, तेरी जिंदगी पे लानत, तेरी माँ ने तुझे डलवाया पता नहीं कहाँ कहाँ का बीज, गंदी नाली का गंदा कीड़ा बकवास करता है मुझ पे और फौजी सिस्टर पे। तेरी पैदा होने पे लानत, तेरी माँ पे लानत, तेरी जो सी वो हिल बीबी जो सी वो हाँ क्या है जो बात करती है ना उस पे भी बेशुमार लानत। तो क्या कहता है कि दुनिया हमसे जलती है, मुल्तान वाली खोती। और मुल्तान वाली खोती नहीं, मुल्तान वाली शेरनी है, शरेआम मुकाबला करती है, ऐसे गिदड़ों से डरती नहीं है, मुंह तोड़ के जवाब देती है। तुम्हारी औकात ही क्या है। ए भूल गए वो वक्त खेतों में जाके घीसी करके वापस आने लोगों, भूल गए। तो बहन भैया इन कुत्तों ने 1 महीना फौजिया सिस्टर के घर खाया और अब क्या कहते हैं अपने बाप के लिए उसने भीख मांगी, अब उसका बाप मर गया, अब वो रो रही है, अब वो पीट रही है। देखा ना कैसे हमारी बद्दुआएं लगी, अल्लाह ताला कैसे दिखाता है। अगर तुम्हारी दुआओं में इतना असर होता, बद्दुआओं में तुम्हारी दुआएं फिर क्या रंग लेकर आती, आज तुम लोग भीख मांगने पर मजबूर न होते। ठीक। और बहने देकर बीवियां लेने वाले लोगों, और तेरी बहन का तमाशा शरेआम मचाया हुआ उसके ससुराल वालों ने, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। रही बात बहन भाइयों के, ये वो लोग इनकी फितरत में शामिल है, ये वो घटिया तरीन लोग हैं। और मैं कहती हूँ कि असली और नस्ली जो इंसान जिन्हें कहा जाता है कि असली और नस्ली देखकर मिला करें, तो ये वो बेनस्ली लोग हैं, ये वो बेनस्ली लोग हैं कि ये वो बिच्छू है जो कि डंग मारने से बाज नहीं आते, पीठ पीछे वार करने से बाज नहीं आते। फौजिया सिस्टर तो इनके घर का नमक भी नहीं खा के, ये कुत्ते तो 1 महीना वहां पे पड़े रह गए, 1 महीना उनकी बहुएं इनको रोटी पका कर देती रहेगी, ये कुत्ते खाते रह गए, पीते रह गए, पबजी भी खेलते रह गए, और चाचा फजलू अम्मा रुसखाना दुजाना वहां पर नाती भी रह गए। याद आया। तो ये जो आराम करने के लिए जब आयशा तेरी हिलिल बीबी, तेरी ये खोती, तेरी ये कुत्ती औरत तेरी जब वापस आती थी, तेरा ये बच्चा वहीं से तो लेके आई हुई है। याद आया। या हमें करवाना पड़ेगा। खा पी के अगलों का नमक हराम तुम लोग करते हो, तुम वो घटिया लोगों के, तुम्हें फौजिया सिस्टर ने पहचाना नहीं था। रही बात तूने कहा मुल्तान की खोती हमसे जलती है, ठीक है ना, मैं खोती हूँ खोते, तो तुम 24 घंटे सांड की तरह तू पला पड़ा है, ठीक है। यूके वालों के रहमो करम पे तू पला और बोलता है तू हमें, और ज़ादी कुट किरली ते शतीरा नु जब फिर लानत तेरी जिंदगी ते फिट्टे मुँह तेरे पैदा होने ते। तो बहन भाइयों जब जब आकर सच की आवाज उठती है, आप लोगों को पता है जी। जी सर जी कहे। अगर इनकी दुआओं में इतना ही असर होता जी तो आज इनका बच्चा इनके पास होता। बिल्कुल। तो मोबाइल से ना हमारा ओवर हीट हो गया था, क्योंकि ऐसे बंदों का नाम लिया जाए, जब इनकी औरतें हीट पे हैं तो खुद हम कुछ बात कर रहे थे तो इनकी औरतें भी हीट पर आई और हमारा मोबाइल भी हीट पर आया, और फिर वो मोबाइल जो है ना कट हो गया। जी जनाब क्या कहते सर जी आप। इनकी दुआओं में अगर इतना ही असर होता तो इनका बच्चा इनके बीच में होता, इनको भीख मांगना ना पड़ती। ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूरा सदका। आज ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी बद्दुआओं का असर, अगर जिनकी बद्दुआओं में असर होता है तो उनकी दुआओं में भी बड़े असर होते हैं। बिल्कुल। तो इनकी औकात क्या थी कि फौजिया सिस्टर को उसका अजर दे सके, नेकी का अजर देने वाली तो अल्लाह की जात है। इनकी औकात नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते। कुत्ते की तरह 10-10 रोटियां एक बंदा वहां पर बैठकर खाता था, वहां पर दिन रात हीटर चलाकर आए, लेकिन उनको अजर ना दिया, उस हीटर के भी पैसे ना दिए गए। अम्मा रुसखाना सुबह जाते भी नहाती थी, अम्मा रुसखाना आकर भी रातों को नहाती थी। बच्चा पड़ा था वहां पे हॉस्पिटल में, आग लगे बस्ती में, चाचा फजलू अम्मा रुसखाना अपनी बस्ती में, वो नए उम्मे हबीबा के चक्रों में लगे हुए थे कि जाए और नवा न्याड़ा आए तो फिर हम गुड न्यूज लगा सके। लेकिन हो सकता है
कि आ भी जाए, लेकिन शायद सांड क्या तेरी जो लड़ाई हुई तेरे ससुर के साथ, जो तेरे ससुर ने तुझे शराबी, कबाबी और अपनी इनकम उजाड़ने वाला सब कुछ तुझे बताया, फिर वो लड़ाई किसने करवाई? क्या वो भी हमने करवा दी? वो भी फौजिया सिस्टर ने करवा दी? और लानत है, ऐसा खाना कभी देखा था जब फौजिया सिस्टर ने तुम्हें अपने घर में खिलाया? तुम तो रहता 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 पीटते थे, वो रायता कभी ऐसा खाया था जो वहां जाकर खाते हैं रह के? उल्टा उनकी जुतियां भी चोरी करके लेके आ गए। फिर तुझे की तेरी बेगम को किस चीज का दुख था? तेरी बेगम तो शॉपिंग करने भी जाती रहेगी, कहती रहेगी मेरी वीडियो इस चीज की ना बनाना। तुम तो वो लानती किरदार हो कि सिर्फ अपना मुफाद निकालना जानते हो, बाकी और कुछ नहीं। फिर तू कहता है मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इतने व्यूज देते हैं। फिर उन व्यूज की कमाई कहाँ जाती है? तू जुए में हार जाता है, एक एक बाल पे आ जाता है। हमारे बड़े प्यारे भाई शाहिद सदीकी जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा रुबीना बहन ये 1 लाख रुपया भी लगा सकते एक बाल पे, क्योंकि पैसा कौन सा इसका अपना है, क्योंकि इसकी जो इसका पैसा थोड़ी है, वो तो यूके वालों का पैसा। और ये बात भी सच है। अब बाहर सदका टाउन वाले भी बहु बहु करना शुरू हो गए। इन्हें कितनी बार मैंने समझाया हुआ है कि ना किया करो, मेरी वीडियो आती है तुम लोग वो देखा करो, लेकिन इन्होंने इंतजार होता साड़ी वीडियो का। परेशान नहीं होना बहन भाई, यहाँ पे सब पड़े जानेंगे। वही बात है हिलिल बीबी की, चोई की, तो चोई की जोड़ सी मुलाकातें पूरे माह रमजान में शायद सांड भी सो जाता था, सिर्फ ये कैमरा उठाने के लिए आते थे, सिर्फ कैमरा उठाकर वीडियो बनाकर उसके बाद ये लोग सो जाते थे। उसके बाद चाइना का बंदर आता था, चाइना का बंदर अपना काम पूरा निकाल के चला जाता था। लेकिन कुछ भी है, क्या डड्डू चार्जर के शोर ने, अहमद ने, ब्रांड ने, उस लानती किरदार ने ये बात नहीं की थी कि आयशा अगर मेरी नजर पहले तुझ पे पड़ी होती तो मैं तुझसे शादी कर लेता? वो वक्त याद कर चुई, तुझे याद करवाने पड़ेंगे। फिर सांड वो वक्त याद कर जब तूने ब्रांड को कहा था तेरी बीवी शरेआम जो है ना वहां पर आती है, टिकटॉक पर आती है, तेरी बीवी जो है ना यूट्यूब पर कमाती है, तुम तो कंजर हो, तुम तो दल्ले हो, तुम तो भड़वे हो, तुम तो भिखारी हो, तुम ये हो, तुम वो। फिर उसके बाद उन्हें गाली गलौज दी। फिर 1 साल तक तेरा और तेरे सांडू का जो आजकल बराबर में बैठे हुए इनके आने जाने तुम्हारे दोनों घरों के खत्म हो गए थे। फिर तू दुबई जाना चाहता था, फिर तूने 1.5 लाख रुपया मांगा, तो फिर आगे से ब्रांड ने कहा ये मेरी उसी तवाइफ के पैसे जिसको तूने तवाइफ कहा था, मैं उसी को दिखा कर पैसे कमाता हूँ, अब तो अपनी तवाइफ सामने लेकर आ और पैसे कमा। याद आया वो वक्त, क्योंकि तूने डड्डू चार्जर को कहा था तवाइफ, आगे ब्रांड ने कहा था मैं तो 1.5 लाख रुपए को आग लगा दूंगा लेकिन इसको नहीं दूंगा। फिर तेरी सास अम्मा जो सी है इतने 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 गोद में जब से वो टंगा कर वो फिर रही होती है, वो भी मिन्नत करने के लिए आई थी कि 1.5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए उधार दे दो, वहां जाकर उतार देगा। लेकिन मरते ना तो क्या करते, एंड पे आकर तो अपनी यही लिली बीबी जो सी है ना सामने लेकर आया मत मरवाने के लिए, उन्होंने लम्या पा के ਉਹਦੀ मत मारी, उसकी प्रेगनेंसी दिखाई, उसकी डिलीवरी दिखाई, लेबर पेन दिखाई, फिर बच्चा पैदा हो गया उसके लिए भीख मांगी रहा इंसानियत। फिर यहाँ से मुल्तान वालों ने जब जवाब दिया, मुल्तान से तुम लेकर लाहौर भागे, तुमने कहा रुबीना यहाँ पे बैठी है, कहीं रुबीना हॉस्पिटल ना आ जाए, रुबीना को पता ना चल जाए, एडी दूर कौन आके पूछेगा। फिर तुम फौजिया सिस्टर के पास चले गए, वो तुम्हारी बातों में आ गई। अगर ठीक है मैंने मान लिया कि फौजिया सिस्टर ने चैनल की खातिर इनको बुलाया, तो बहन भाइयों हर बंदा इस टाइम रोजी रोटी चाहता है, तो क्या था अगर उनकी एक वीडियो ये कम्युनिटी पे अपनी लगा देते ना। इन्होंने कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं की, कोई कम्युनिटी शेयर नहीं की उनकी, हालांकि उन्होंने अपने वीडियो में आकर इनकी वीडियो में बैठकर खुद कहा कि मेरा भी फला चैनल है उसको सपोर्ट कीजिएगा, और हत्ता कि इनको उनके घर में उस दौरान रहते हुए 4 से 5 दिन हो चुके थे। तो वही बात तेरी बीवी ने जो से वो पजामे पहने होते कहीं उसमें वो चूहा बढ़े, और तेरी बीवी को चूहा जो से जगह जगह चक मार के जो ना बाहर ना आ जाए, क्योंकि तुम्हें मिर्ची तो ऐसी लगती है तुम्हारे नाक मुंह और तुम्हारी डैश के वो धुएं निकलवा देती है, क्योंकि मेरी तुम्हें मिर्ची दी हुई ऐसी होती है। क्योंकि तुम कहते हो ना जंगी जहाज जब जहाँ गिरता है तो वहां की तबाही मचा कर ही आता है।
ठीक है, तुम्हारी शुगलियां नाचने गाने में, पटाखे बजाने में ही काम आती हैं और बच्चे पैदा करने में काम आती हैं। रही बात शायद सांड और पहाड़ी बकरे, वो वेला याद कर जब तू मार मार के इसको चूही को रोजाना निकाल दिया करता था, कहता था जा अपने बाप के पास रह, यहाँ तक कि तू अक्सा के दूध के पैसे भी नहीं देता था। 8-10 महीने वो अपनी माँ के घर रह के गई, फिर उसके बाद चैनल में आना शुरू कर दिया। अब भी तेरी माँ की और उसकी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती ये तू भी बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि वो घर का काम नहीं करती, तेरी अम्मा को काम करना पड़ता है। और अब तो रुकैया को वो काकड़ा लाकड़ा जड़ा है ना, और सारा कुछ तेरे भाई को भी और उसको भी चिमड़ गया, क्योंकि कल बराड़ ने कह दिया कि आयशा चुई को, उस खोती को, उस कुत्ती को, वो डिजिटल तवाइफ को, वो भिखारन को, जो कि डबल टैप करके दिल मारो तो एक फुल मारो तो एक फलाना मारो, एक डमकाना मारो, ठीक है, जिसने अपने अंदर तिलकण मचाई हुई है, लेकिन वो तिलक के भी तू ही डिगेगा और कोई तिलकण नहीं, क्योंकि वो कोई एडी खास रन नहीं है जिसपे कि लोग मरेंगे। सिर्फ लोग आते तुम्हारे तमाशे देखने के लिए, तुम्हारी करतूतें देखने के लिए, लेकिन जब आज जैन का घर देखकर तेरी बीवी के मुंह में चंगा पानी आया हुआ, लेकिन तू बना सकता है, मगर क्या करे तो भी नहीं बनाएगा, तू भीख मांगेगा, क्योंकि भीख मांग कर ही तूने सब कुछ बनाना है, बाकी तो और तूने कुछ नहीं करना। वही बात तो अपनी बीवी जो सी है ना, वहां पे फौजिया के घर में क्यों पेश करने के लिए गया था, तो अपनी सास क्यों पेश करने के लिए गया था? अगर इतना गैरतमंद था तो वहां पे एक रूम ले लेते, उसके घर का खाया पिया, उनका नमक तुम लोगों ने हराम किया, तुम वो बेगैरत हो, तुम पे जो नेकी कोई करता है तुसी ओनू डंग मारन तो आवाज नहीं आती, क्योंकि ए तुहाडी फितरत दे विच शामिल है। रही बात फौजिया सिस्टर की, तो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं मरा, फौजिया सिस्टर के अब्बू इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो तुम्हारे घर में कल परसों जवान मैयत हुई है, कोई नहीं मरा वो, ठीक है, वो किसकी करनी में मरा? जो उसका चाइना का बंदर का बाप मरा, वो किसकी करनी में मरा? जो ब्रांड की खाला मरी, वो किसकी करनी में मरी? फिर इसी तरीके से रोजाना जो मरते हैं वो किसकी करनी में मरे? जैन जो कि इस टाइम यतीम कार्ड खेल रहा है, जैन का अब्बा जो सा वो किसकी करनी में मरा? इसका मतलब है तुम लोगों ने भी दुनिया के फिर दिल दुखाए होंगे। फौजिया सिस्टर ने तो तुम्हारे साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार किया था, अपने घर में रखा। ये वो वक्त है कोई पानी का गिलास पिलाओ तो उसका भी तय दिल से शुक्रिया अदा करो और उसका भी एहसान मानो, लेकिन उस औरत ने तो 1 महीना तुम्हें रख के अपने घर में खिलाया, तुमने तो उसका क्या किया? उसने तो तुम्हारे घर में आके नहीं खाया ना। तुम वो बगैर तो पहाड़ी बकरे बोलता है, तुम मुझ पे फौजिया पे, तेरे जैसे कि कुत्ते, तेरे जैसे को चीर के ना मैं सुखा दूंगी छत पे, और तेरी जड़ी जुबान है ना इसके मरोड़े दे के उठे तुनूंगी जब तुनने का हक हुआ। दोबारा बकवास ना करना, चल अपनी बीवी जाके जो सा ना पेश कर लोगों के आगे, उसको बिठा वहां पे बिगो पे भी बिठा और उसको जाके वहां पे बिठा टिकटॉक लाइव पे। तू है डिजिटल भिखारी, फिर तू कहता है मुझे दल्ला दल्ला कहते हैं मेरा गुड जॉब लग गया, तो ये वो दल्ला दल्ला इसे कहते हैं और इसका गुड जॉब लग गया। परेशान नहीं हो ना बहन भाइयों, क्योंकि आपकी बहन कभी नहीं घबराई, आपकी बहन कभी पीछे नहीं हटी, क्योंकि जब जब हक और सच की आवाज उठती है तो ऐसे कंजर जोन से और फिरौन की औलादे जोन से ना आप लोगों को देखने को मिलती है। हीरा मंडी की पैदावार है ये सारे जितने भी हैं, ये सारे हीरा मंडी की पैदावार है। तो प्यारे बहन भाई, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जो इसकी अम्मा पीछे याद छोड़कर आई हुई है ना, वो भी सबको पता है, वो भी किसी से लुकी छुपी ढकी गल नहीं है। लेकिन सांड बच्चा तेरा मसनूई सांसों पे था, वो दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन तूने फिर भी पैसे बटोरे, तूने फिर भी बाहर से पैसा मंगवाया। मारनी सज्जी ते दसनी खब्बी, पैसा तेरे को इन्ना इकट्ठा होया तो दसिया तू 7 लाख दी लानत है तेरी जिंदगी पे, तेरी अम्मा की जिंदगी पे। और अब्बे को तू गर्म चादर लेके ना दे सका, जो कि फुल सर्दी में बेडशीट ओढ़ कर वो फिरता रह गया। अपने भाई को तू मारता है, ठीक है, रुकैया को तू मारता है,
बीवी को 24 घंटे तेरी कुटाई होती है, बीवी को तू मारता है, फिर बीवी तेरी इज्जत कैसे करेगी यहाँ पे चैनल में आके? काका इज्जत करवा। रही बात मेरी, तो मैं तुझे फिर भी टक्कर दूंगी, मेरे से तुम्हारी रुझान न होती है, सदका टालू वालों का आग बड़ी लगती है। तो प्यारे बहन भाई, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।